हाय साथियों, दोस्तों, मित्रों, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एमसीसी इंग्लिश क्लासेस में। तो चलिए फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल को दबा लें, लाइक करें, कमेंट करें हमारे वीडियो को जब वीडियो देखने के बाद पसंद आए तब। ओके, तो चलिए हम लोग पढ़ने चल रहे हैं काफ़ी शुभकामनाओं के साथ जो है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम लोग पढ़ने चल रहे हैं। ध्यान रहे, आप बिल्कुल प्रेजेंट ऑफ माइंड लगा करके पढ़ें, काफ़ी इत्मीनान से पढ़ें, काफ़ी विश्वास से पढ़ें कि ये चैनल आपको ग्रामर में बिल्कुल कुछ छोड़ने वाला नहीं है। सब कुछ ये चैनल आपको दे करके जाएगा, आपके ये टीचर आपको दे करके जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा समय देना पड़ेगा आपको, 4-5-6 महीने। और अगर बिल्कुल डीपली जानना है ग्रामर को तो आपको साल भर भी टाइम देना पड़ेगा। ओके, क्योंकि काफ़ी देखिए हमने भी काफ़ी ज़्यादा टाइम दिया है, काफ़ी ज़्यादा मेहनत किया है इंग्लिश को जानने के लिए। तो बिना मेहनत के, बिना प्रेजेंट ऑफ माइंड के, बिना हार्डवर्क के कुछ भी मिलने वाला नहीं है। आप खुद समझदार है, सारी चीज़ को समझते हैं। तो चलिए मैं अपने वीडियो को एक बार फिर से जो है यहाँ पर जो कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का शुरू करता हूँ। लेकिन एक बार फिर से आपसे कह देता हूँ, सब्सक्राइब करें, अपने साथियों, दोस्तों, मित्रों से भी चैनल को सब्सक्राइब कराएं, लाइक करें, कमेंट करें। अंडरस्टैंड। तो इस वीडियो में हम लेकर के आए हैं एक बार फिर आपके इंटरेस्टिंग टॉपिक, मेरे इंटरेस्टिंग टॉपिक, मजेदार टॉपिक, शानदार टॉपिक, जानदार टॉपिक, जिसे कहते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ओके, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। तो डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आप प्रश्नवाचक वाक्य जानते हैं, दो प्रकार का होता है। एक प्रश्नवाचक शब्द वाक्य शुरू में आता है, एक प्रश्नवाचक शब्द वाक्य बीच में आता है। मैंने कई बार आपको इसके विषय में बताया है। तो जब प्रश्नवाचक शब्द पहले आता है तो उस सेंटेंस की, उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब शुरू में लिख रख देते हैं, तो वो प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी हो जाती है। अभी एग्जाम्पल से क्लियर होगा। इसका रूल क्या है स्टूडेंट? रूल क्या है बाबू? हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन। ध्यान दीजिए, यहां पर हैड और बीन अलग अलग हो गए। हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब एनजी ऑब्जेक्ट सिंस फॉर टाइम क्वेश्चन मार्क। अंडरस्टैंड? हमको लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी लगाना है, क्योंकि जो भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं उसके अंत में फुल स्टॉप लगाने से सब बेकार हो जाएगा, सारा का सारा किया धरा व्यर्थ हो जाएगा। अतः हमें वाक्य अंत में क्वेश्चन मार्क लगाने हैं। अंडरस्टैंड? हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन। ध्यान रहे, हैड भी साथ में नहीं है यहां पर। हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब एनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर टाइम क्वेश्चन मार्क। ये हमारा रहा रूल प्रश्नवाचक शब्द जब पहले आता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार का, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस दो प्रकार का, सिंपल सेंटेंस एक प्रकार का, नेगेटिव सेंटेंस एक प्रकार का। तो आप इतना अधिक पढ़ चुके हैं कि लगभग आपको एक्सपीरियंस हो चुका होगा। चलिए फटाफट इसका एग्जांपल ले लेते हैं, देखते हैं। एग्जांपल में बोलता हूं आपको, क्या कुत्ता आधी रात से भौंक रहा था? जी, भौंक रहा था, लास्ट क्वेश्चन मार्क। क्या कुत्ता आधी रात से भौंक रहा था? इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। कुत्ता जब वो स्थान दिया होता कहां भौंक रहा था तब उसमें ऑब्जेक्ट होता। जी, ऑब्जेक्ट नहीं है तो ऑब्जेक्ट मत रखिए। जो चीज नहीं उसकी क्या टेंशन भाई, जो चीज नहीं उसको मत रखिए। तो क्या कुत्ता आधी रात से भौंक रहा था, हमको इस सूत्र के अकॉर्डिंग, इस रूल के अकॉर्डिंग चलना है। अगर इसके अकॉर्डिंग नहीं चलेंगे तो गलत हो जाएगा। जी, तो हैड हमें चुपचाप रख देना है। कुत्ता के अतिरिक्त करता कोई भी होता तब भी हम हैड ही रखते। हैड रख दिया, सब्जेक्ट उतारेंगे कुत्ता, डॉग। ओके, उसके बाद बीन उतार देंगे, उसके बाद वर्ब, भौंकना हमारा वर्ब है। किसका मतलब भौंकना? बार्क। इसी में आज हमको लगाना है बार्क। अब देखिए इस बात ऑब्जेक्ट आता, लेकिन ऑब्जेक्ट इसमें नहीं है। ऑब्जेक्ट छोड़िए, सिंस फॉर पर चलिए, लेकिन समय पहले देख लीजिए। आधी रात, समय निश्चित है। आधी रात, सुबह, शाम, दोपहर, ये सब निश्चित होता है। क्या? आधी रात, सुबह, शाम, दोपहर, ये सब निश्चित होता है। ध्यान दीजिए, हैव अटेंशन प्लीज। ओके जी, तो आधी रात निश्चित होता है, लिखेंगे सिंस, SINC, सिंस। कब से भैया? आधी रात, मिडनाइट, MIDNIGST। ओके, क्वेश्चन मार्क इन द लास्ट, मिडनाइट। ओके, देखिए कुछ लोग हाफ नाइट भी लिख देते हैं, गलत। मिडनाइट, आधी रात। ओके, मॉर्निंग,
सुबह, नून दोपहर, आफ्टरनून दोपहर बाद, इवनिंग शाम, नाइट रात, मिडनाइट आधी रात, मिडिल जी मिडनाइट आधी रात। ओके, डॉग हैड द डॉग बीन बार्किंग सिंस मिडनाइट, हैड द डॉग बीन बार्किंग सिंस मिडनाइट। ओके, बहुत ही आसान है। फटाफट अगला एग्जांपल देख लेते हैं इसका, फटाफट इसका अगला एग्जांपल देख लीजिए। इस रूल का क्या क्या खिलाड़ी 10 दिन से मैच खेल रहे थे? इन द लास्ट बुलेट क्वेश्चन मार्क। क्या खिलाड़ी 10 दिन से मैच खेल रहे थे? जी ध्यान दीजिए, खेल रहे थे अर्थात खिलाड़ी कई हैं, अकेला नहीं है। प्लेयर नहीं लिखना है, हमको प्लेयर्स लिखना है। ओके, क्या खिलाड़ी 10 दिन से मैच खेल रहे थे? हमको रूल के अकॉर्डिंग चलना है। हैड पहले उतारिए आप, हैड सब्जेक्ट द प्लेयर्स, द PLAYERS द प्लेयर्स। उसके बाद बीन उतार दीजिए। ओके, वर्ब एक्शन वर्ड पे चलिए, खेलना खेलना, खेल रहे खेलना, प्ले, हमको इसी में आईएनजी लिखना लगाना है, प्लेइंग कर देंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट, तो जो खिलाड़ी खेल रहे थे ऑब्जेक्ट है क्या? मैच, द मैच MATCH। उसके बाद हमारा सिंस फॉर आता है, सिंस फॉर में से रखना, लेकिन टाइम के अकॉर्डिंग 10 दिन अनिश्चित है भैया। ये दिन का नाम होता, सोमवार मंगलवार बुधवार होता तब निश्चित होता। तो क्या लगाएंगे? फॉर लगाएंगे, फॉर 10 डेज, फॉर 10 डेज। इन द लास्ट क्वेश्चन मार्क, had the players been playing the match for 10 days? The last will write question mark, understand? So this is the example of the rules first and now look the rules second, understand? हम लोग फटाफट जब प्रश्नावली बीच में आता है, जब प्रश्नावली बीच में आता है उसको देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं। डियर फ्रेंड्स, मैंने कई बार आपको बताया जब प्रश्नावली बीच में आता है तो सबसे शुरू में उसकी अंग्रेजी रखते हैं। तो यहां पर हमको केवल इतना ही जोड़ देना है, प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी, प्रश्नवाचक की अंग्रेजी जोड़ देनी है, सब वैसे रहेगा। मतलब आपका रूल क्या बन जाएगा? प्रश्नवाचक अंग्रेजी हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर टाइम क्वेश्चन मार्क, अंडरस्टैंड? ये सारी चीजें हो जाएंगी। तो आप देख लीजिए सब कुछ वैसे हमारा है, केवल प्रश्नवाचक शब्द इसमें जुड़ गया है। तो आइए देखते हैं एग्जाम्पल, फटाफट एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल में लेता हूं, वह 2 महीने से बाजार क्यों जा रहा था? ओके, लास्ट यू विल राइट क्वेश्चन मार्क। वह 2 महीने से बाजार क्यों जा रहा था? हमारा रूल कह रहा है हमको सबसे पहले प्रश्नवाचक की अंग्रेजी रखनी है। प्रश्न हमारा क्यों बना रहा है, लिखेंगे व्हाई। उसके बाद हैड उतार देंगे। इसमें डाउट नहीं है कि कौन सी कर्ता के साथ क्या, क्योंकि हमारा हैड ही एक ही हेल्पिंग वर्ब है। हैड उतर गया, सब्जेक्ट कर्ता, बाजार वह जा रहा है, लिखेंगे ही। उसके बाद बीन उतार दीजिए, बीन उतार दिया। वर्ब एक्शन वर्ड लिखिए, एक्शन वर्ड है जाना, क्योंकि जब कहीं जाएगा आदमी तो एक्शन करेगा, हिलेगा डुलेगा तो एक्शन अर्थात जाना, इसमें हमको ING लगाना है, गोइंग। उसके बाद हमारा आ जाता है ऑब्जेक्ट, तो जहां जाना है ऑब्जेक्ट है कहां? बाजार। तो जब कहीं जाते हो स्टूडेंट, मैंने बताया था उसके साथ टू लगा देते हैं, गोइंग टू मार्केट। उसके बाद सिंस फॉर में से कहा जाता है, लेकिन टाइम के अकॉर्डिंग 2 महीने से, 2 महीना अनिश्चित है। क्या है? 2 महीना अनिश्चित है, क्योंकि अगर ये महीने का नाम होता, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल होता, तब ये हमारा सिंस लगता। हो सकता है 2 महीने 1 दिन, 2 महीने 2 दिन 4 दिन भी हो गया हो, तो इसलिए अनिश्चित है। क्योंकि जैसे मान लीजिए आपके घर कोई आता है बंबई से, मान लीजिए आपके घर के तमाम मेंबर्स आए होंगे इस लॉकडाउन में, तो क्या होता है आपसे कोई पूछे अरे भाई आपके भाई कब आए, तो आप क्या कहते हैं? हाँ यही 5-6 दिन हुआ होगा। तो इस तरीके से अनिश्चित हुआ। निश्चित कब होगा? जो आप कहेंगे कि हाँ मेरे भाई जो है सोमवार को आए हैं, ये निश्चित होता है। तो सोमवार मंगलवार या जनवरी फरवरी मार्च ये निश्चित होता है। उसी प्रकार से जब दिनों की संख्या दी हो, महीनों की संख्या दी हो, तब वो अनिश्चित होता है। तो क्या लिखेंगे? फॉर 2 महीने से, फॉर 2 मंथ्स, फॉर
2 months. In the last you will write question mark. Why had he been going to market for 2 months? Okay, इस तरीके से हमारा एग्जाम्पल रहा। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं फटाफट, नहीं तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। तो चलिए फटाफट अगला एग्जाम्पल देखते हैं। फटाफट अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं जी। पुजारी, अगला एग्जाम्पल हमारा है पुजारी सोमवार से पूजा क्यों कर रहा था? ओके, इन द लास्ट क्वेश्चन मार्क। पुजारी सोमवार से पूजा क्यों कर रहा था? हमारा रूल कह रहा है सबसे पहले प्रश्नार्थक शब्द की अंग्रेजी रखेंगे। हमारा प्रश्नार्थक शब्द है क्यों, लिखेंगे व्हाई, लिखेंगे ऊपर बना लेते हैं क्योंकि नीचे स्पेस कम बचा हुआ है, नीचे स्पेस कम है तो ऊपर बना लेते हैं हम लोग जी। जी ऊपर देखिए जी। तो हमारा प्रश्न की अंग्रेजी क्यों, क्यों अंग्रेजी व्हाई। उसके बाद हैड उतार देंगे हम लोग, हैड उतार दिए। सब्जेक्ट अर्थात कर्ता, पुजारी हमारा करता है क्योंकि पूजा करने या ना करने काम पुजारी कर रहा है, लिखेंगे प्रीस्ट, PRIEST, प्रीस्ट मीन्स पुजारी या सेंट मीन्स पुजारी। उसके बाद हम उतार देंगे बीन, उसके बाद हम लिखेंगे वर्ब अर्थात एक्शन वर्ड, पूजा करना हमारा एक्शन वर्ड है, पूजा करना। तो वर्शिप WORSHIP, हमको इसी में ING लगाना है, क्या हो जाएगा वर्शिपिंग। ओके, वर्शिपिंग हो गया। इसमें जो है ऑब्जेक्ट नहीं है, स्थान दिया होता तो ऑब्जेक्ट होता, तो ऑब्जेक्ट को छोड़ दीजिए। चलते हैं सिंस फॉर मैसेज लगाने, लेकिन टाइम के अकॉर्डिंग, टाइम हमारा सोमवार है, निश्चित है तो लगाएंगे सिंस, SINC, सिंस। कब से? सोमवार, मंडे, MONDAY। इन द लास्ट यू विल राइट क्वेश्चन मार्क, व्हाई हैड द प्रीस्ट बीन वर्शिपिंग सिंस मंडे? ओके जी। फटाफट एक और छोटा सा एग्जाम्पल देख लेते हैं, एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं जी। हमारा अनुमान है वीक जो है काफी वीडियो लंबा हो रहा है, तो चलिए 2 ही एग्जाम्पल से ही मामला क्लियर हो गया होगा, क्योंकि काफी अच्छे तरीके से पिछले वीडियो में ये सारी चीजें क्लियर हो गई कि आप समझ रहे हैं। तो ये समझ में आया, मुझे ऐसा उम्मीद है। तो फटाफट आप लाइक करके बताएं कि सर समझ में आ रहा है, कमेंट करें और जो है अपने साथियों, दोस्तों, मित्रों से भी चैनल को सब्सक्राइब कराएं। नॉलेज देखिए बांटने से बढ़ता है, बांट दीजिए बिल्कुल ऐसे खोल करके। सबको बताइए कि जो है इस चैनल पे काफ़ी अच्छी तरीके से इंग्लिश पढ़ाई जा रही है, इंग्लिश में बिल्कुल बचने वाला नहीं है। तो एक बार फिर मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।